नमस्कार। हमारा काम है मुश्किल से मुश्किल विषयों को आपके लिए एकदम आसान बनाना। और आज हम बात करने वाले हैं JHTET 2026 के बारे में और इसकी हर जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए, आज हम JHTET 2026 यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं। मतलब इसे हर आवेदक के लिए एक बहुत ही सिंपल रोड मैप में बदल देंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। हम एक आवेदक के पूरे सफर को देखेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करके उन सभी जरूरी डिटेल्स तक जो सफलता के लिए चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आखिर है क्या? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि JHTET कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। समझिए, एक तरह का टिकट है जो आपको झारखंड में टीचर की नौकरियों के लिए अप्लाई करने के काबिल बनाता है। मतलब ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, अब आते हैं उस पहले बड़े सवाल पर जो हर उम्मीदवार के मन में होता है, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके तोड़ते हैं। देखिए, ये 3 शर्तें तो एकदम बेसिक हैं, नॉन नेगोशिएबल। मतलब हर आवेदक को इन्हें पूरा करना ही होगा। तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लें। पहला नंबर जो दिमाग में रखना है वो है 21। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सीधा सा है ना? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही पारा टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें उम्र में एक बड़ी छूट मिलती है। मतलब वो 58 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये है एक बहुत बड़ी खुशखबरी सभी के लिए, क्योंकि 2016 के बाद ये परीक्षा अब हो रही है। तो इस लंबे गैप को देखते हुए सभी उम्मीदवारों को 9 साल की एकमुश्त छूट दी जा रही है। ये वाकई में कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये परीक्षा असल में होती कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि तैयारी के लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये परीक्षा 2 लेवल्स में बटी हुई है। लेवल 1 है क्लास 1 से 5 तक के लिए, और इसका सिलेबस और डिफिकल्टी लेवल 10वीं के स्टैंडर्ड का होगा। वहीं लेवल 2 है क्लास 6 से 8 के लिए, और यहाँ सिलेबस और मुश्किल का स्तर दोनों ही 12वीं के स्टैंडर्ड तक चले जाते हैं। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होगा। हर लेवल के लिए आपको मिलेंगे कुल 2.5 घंटे, इसलिए प्रैक्टिस करते समय अपनी स्पीड पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम का फॉर्मेट भी एकदम सीधा है। सारे सवाल ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस होंगे और जवाब OMR शीट पर देने होंगे। इसका मतलब, जी हाँ, गोलों को भरने की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसके बाद जरा पैसों और नियमों की बात कर लेते हैं। ये वो जरूरी डिटेल्स हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस आपके कैटेगरी पर निर्भर करती है, और इस पर भी कि आप सिर्फ एक लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दोनों के लिए। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही फीस जरूर चेक कर लें। और ये बात गांठ बांध लीजिए, एक बार फीस जमा हो गई तो वो किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। कोई रिफंड नहीं, कोई बहाना नहीं। इसलिए पेमेंट बटन दबाने से पहले अपनी सारी जानकारी 2 बार नहीं, 3 बार जरूर चेक कर लें। OMR शीट को लेकर ये नियम बहुत सख्त हैं। सिर्फ काली या नीली स्याही का इस्तेमाल करें, गोलों को ठीक से भरें और शीट के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। एक छोटी सी गलती भी आपको डिस्क्वालीफाई करा सकती है, तो सावधान रहें। तो हमने योग्यता और एग्जाम फॉर्मेट की बात कर ली है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। फिनिश लाइन पार करने के लिए, मतलब पास होने के लिए क्या करना होगा? ये हैं वो नंबर्स जो आपका टारगेट हैं। हर कैटेगरी के लिए पासिंग परसेंटेज अलग है, तो अपनी कैटेगरी पहचानिए, अपना टारगेट जानिए और क्वालिफाई करने के लिए इससे ऊपर स्कोर करने का लक्ष्य रखिए। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट। इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखें, ये आपको एक आसान और सफल एप्लीकेशन प्रोसेस में मदद करेंगे। तो ये थी JST 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या आप अपनी टीचिंग की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।